नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैथ की क्लास हम लेकर आते हैं दोस्तों, जिसमें आपका क्लास नंबर 1 दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दिया। आज ये हमारी क्लास 2 होगी, जिसमें दोस्तों हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास 2 करेंगे। इससे पहले दोस्तों क्लास 1 में भी हमने संख्या पद्धति कराई थी। उसमें हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थे दोस्तों, जैसे कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सभी दोस्तों पूरे तरीके से खत्म करा दिए थे। आपकी समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद है। तो दोस्तों अब हम इसमें और कुछ रूल्स हैं, उनको सीखेंगे। दोस्तों इन चीजों से क्या होता है, एक तो आपको नॉलेज होगी नंबरों के बारे में, और आपकी जो मैथ है ना दोस्तों, वो जो बेसिक होता है, जो फाउंडेशन होता है, एक नींव जिसको बोलते हैं, वो दोस्तों इस चैप्टर से आपकी मजबूत हो जाएगी। ये चैप्टर दोस्तों जरूरी नहीं है आपके एक ही एग्जाम में काम आपके। जैसे दोस्तों अब आपको कोई प्राइम नंबर पूछे, इवन नंबर पूछे, तो बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं। अगर यही चीज नहीं पता होगी, बेसिक चीज है दोस्तों ये। अब आज हम कुछ रूल्स देखेंगे दोस्तों, जिनसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। जिनको दोस्तों आप अगर उन रूल्स को जानते हैं, तो दोस्तों आप जो सवाल आपका 2 से 3 मिनट में हो रहा होगा, उसको आप 10 से 15 सेकंड में भी कर सकते हैं। ऑप्शन देख कर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ रूल देखेंगे दोस्तों। जो आता है आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं इसको, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी तो दोस्तों ये आपका हिंदी में इसको क्या कहेंगे, विभाजिता का नियम। विभाजित का नियम का नियम। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि कोई जैसे कोई संख्या दी हुई है दोस्तों, वो किसी संख्या से विभाजित है कि नहीं है। तो ये हम बहुत ही आसानी से, अब विभाजित होने के लिए दोस्तों, जैसे कि एक कोई हम उदाहरण देते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 5 6, ये कोई दोस्तों एक संख्या है इतनी बड़ी। अब आपसे कहे कि ये 2 से विभाजित है, दोस्तों अगर आपको ये रूल नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे विभाजित होने के लिए, यानी कि 2 से विभाजित का दोस्तों मतलब क्या है। पहले तो विभाजित का मतलब समझे क्या होता है। दोस्तों विभाजित होने का मतलब होता है कि इस संख्या में, जैसे 2 से विभाजित पूछा है, तो इस संख्या में 2 से अगर हम भाग दें, 2 से डिवाइड दें या भाग दें, तो दोस्तों ये पूरी तरीके से कट जाए, शेष पर कुछ ना बचे, पॉइंटों में ना आए उत्तर, पूर्ण संख्या आनी चाहिए दोस्तों, हमारी पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 5 6 7 8 9 5 6, ये दोस्तों संख्या इस प्रकार से। अब इसमें आप 2 का भाग देंगे दोस्तों, जैसे 2 एकम 2, फिर 4 उतार लिया, फिर यहाँ पर 2 चौक, और दोस्तों फिर आप यहाँ पर 5 उतार लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों करते हुए जाएंगे, जब जाकर आप पता लगा पाएंगे। तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। तो फिर इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं दोस्तों, उनको फॉलो करके हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यही हम देखते हैं कि 2 का विभाजिता का नियम, जित का नियम, 2 से विभाजित का नियम दोस्तों। अब 2 से विभाजित होने का नियम दोस्तों हम देखेंगे, तो ये हमारी कोई संख्या है, इसको यहाँ पर लिखते हैं 8 9 5 6, इस प्रकार से दोस्तों ये संख्या है। अब इसको हम दोस्तों कैसे पता लगा सकते हैं कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है इसका। जो इकाई अंक है दोस्तों, यहाँ पर आप लिखें इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। बस दोस्तों यही आपका नियम हो जाएगा। जो इकाई अंक है दोस्तों, इकाई अंक कौन सा होता है, ये वाला, कौन सा बोला, ये वाला दोस्तों, यानी राइट हैंड साइड पे दोस्तों पहला वाला ही हमारा इकाई अंक होता है। तो इस पूरी संख्या में दोस्तों इकाई अंक कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो अब हम देखें तो 0 तो नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है।
दोस्तों हमको पूरी संख्या में भाग देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम इसको देखेंगे 2 से कट रहा है ये, दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगी। अब आप पता कर सकते हैं दोस्तों कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। जैसे कि दोस्तों एक दो उदाहरण और देखते हैं, 4 5 6 3 4, दोस्तों ये भी 2 से विभाजित है, तो आपकी समझ में आया होगा 2 से विभाजित होने का नियम। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर 3 से विभाजित होने का नियम देखते हैं दोस्तों, 3 का विभाजित का नियम दोस्तों देखते हैं। तो 3 का भी दोस्तों कोई ज्यादा टफ नहीं है, कोई भी रूल दोस्तों ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाते हुए चलें, और दोस्तों इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और आपको प्रॉपर क्लासेस भी मिलेंगी दोस्तों। आप ये टेंशन ना लें, आपके कमेंट आ रहे हैं सर प्रॉपर क्लास नहीं मिल रही है, दोस्तों आपके लिए पूरा टाइम टेबल बनाया जाएगा किस प्रकार से आपको जितने 5 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, पांचों की एक साथ वीडियो मिलेगी। जल्दी से जल्दी कोशिश है कि दोस्तों सोमवार से आपको मिले, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और कोई कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई पैसे देकर कुछ कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस आप यहाँ पर देखते रहें, फिर ये आपको क्लासेस मिलेंगी दोस्तों और मिल रही हैं। तो अब चलते हैं 3 का विभाजित का नियम देखते हैं, 3 का विभाजित का नियम दोस्तों। तो अब 3 से कैसे पता करें, जैसे कि कोई संख्या है दोस्तों 3 6 9 7 2 1 2, दोस्तों ये संख्या है। अब हम कैसे पता करें कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है? बिल्कुल सही दोस्तों, हमको क्या करना होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि जो संख्याएं उनके अंकों को। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिख दें, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए। तो दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल सही। अब आप इन सभी को जोड़ें, 6 9 7 2 1 2, कितना आ रहा है दोस्तों 3 और 6 9 9 9 18 और 5 25, 2 27, 1 28 और 2 30। अब दोस्तों ये 30 है, इस 30 को हम 3 से भाग करके देखेंगे तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर आपको जोड़कर भी इतना आ गया, अब भी पता नहीं चल रहा दोस्तों, कोई बड़ी संख्या आ रही है जोड़ के, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो कितना आ गया 3, अब भी तो कट गया, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों एक ट्रिक समझते हैं इसको विभाजित करने की, इतना बड़ा दोस्तों आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं, हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों, 3 6 9 7 2 1 2, ये है दोस्तों। अब हम जोड़ेंगे, इसमें भी हमारा टाइम जाएगा, जोड़ने में तो टाइम लगेगा कुछ ना कुछ दोस्तों। साधारण तरीके से कैसे करेंगे इसको, ट्रिक से हमको 3 से ही तो विभाजित करना है, तो जो संख्या 3 बन जाए दोस्तों, जो संख्या 3 हो उसको काट दें। ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, काट दे। ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये भी काट दिया। ये 3 से कट जाएगा, 9 भी दोस्तों कटता है। 7 कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्तों। 7 और 2 कितने हो गए 9, अब 9 तो कट जाएगा, बिल्कुल, तो इन दोनों को दोस्तों एक साथ काट देंगे। अब 1 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, लेकिन 2 और जोड़ दे इसमें 1 में, तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 3, तो 3 तो कट जाएगा, बिल्कुल। तो ये संख्या दोस्तों पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या दोस्तों पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये सभी आप नोट कर लें। अब दोस्तों देखते हैं, एक और देते हैं आपको नंबर, आपको करना है 8 6 5 2 7 6। अब इसको देखें दोस्तों कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं होगा दोस्तों। अब हम इसमें देखें, 8 और 6 कितने हो गए दोस्तों 14, 8 और 6 14, तो यानी कि जो जो हमको दिख रहे हैं कि ये कट जाएंगे, उनको हम काट लेते हैं। तो दोस्तों ये कट गया, एक ये कट गया, और दोस्तों 2 और 7 कितने हो गए 9, तो ये भी कट गया।
अब 5 और 8 बचे, तो दोस्तों 5 और 8 कितने होते हैं? 5 और 8 13 होते हैं। 13 कटता है, 13 3 के पहाड़े में आता है दोस्तों, तो दोस्तों 13 नहीं आता है, तो ये हमारा विभाजित नहीं होगी, ये वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, 3 से नहीं होगी दोस्तों ये विभाजित। तो अब आपके समझ में 3 का विभाजित आ गया दोस्तों, नियम समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों हम किस पर? 4 के विभाजितता के नियम पर। कौन से पर दोस्तों? 3 के बाद क्या आता है? 4। तो अब हम यहाँ पर 4 का देखते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर लें अपने सभी दोस्तों में, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों पूरा कंटेंट आपको यहाँ से मिलने वाला है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब देखते हैं 4 का विभाजित का नियम। 4 का विभाजित का नियम। अब दोस्तों 4 से विभाजित होने पर कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। जैसे कि कोई संख्या दी हुई है हमको 6 4 5 6 3 2, ये दोस्तों एक संख्या दी हुई है, बिल्कुल। अब इसमें दोस्तों क्या करना होगा हमको? इसमें अगर हम इसकी परिभाषा लिखा दें तो क्या होगी दोस्तों? अंतिम 2 अंक, 2 अंक। यहां दोस्तों इसको लिख सकते हैं आप इकाई व दहाई, इकाई व दहाई के अंकों में, इकाई व दहाई के अंकों, इकाई व दहाई दोस्तों लिखकर यहाँ पर अंकों में अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो दोस्तों। क्या? 4 से विभाजित होनी चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, ये है इसका मतलब दोस्तों। जैसे कि अंतिम 2 कौन कौन से दोस्तों? ये कितना लिख रहा है? 32 लिखा हुआ है। और दोस्तों हम 4 से 32 को डिवाइड करके देखें तो इसको तो आप आसानी से भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इस पूरी संख्या से देखिए दोस्तों टाइम कैसे मैनेज होगा। इस पूरी संख्या से 4 से विभाजित करेंगे आप, जब आपको पता चलेगी ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। दोस्तों इस पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, उनको हम कराएंगे, बस आप वीडियो को देखते रहें। अब दोस्तों इस 4 को इसमें हम भाग देंगे तो ये 4 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार कट गया पूरी तरीके से। तो हमको एक चीज पता चली दोस्तों कि ये 6 4 5 6 3 2 पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये डाउट है इसमें कि ये डिवाइड नहीं होगी 4 से, तो आप सिंपल तरीके से ऐसे भाग देकर देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप भाग लगाकर देख सकते हैं 4 से ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, एक भी शेष नहीं बचेगा इसमें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 5 के नियम पर। कौन सा दोस्तों? 4 के बाद क्या आएगा हमारा? 5। 5 का दोस्तों बहुत ही आसान रूल है, बस आप देखें। 5 के लिए दोस्तों एक हम पहले उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये आपका रूल उदाहरण है, ये कॉल लेती है ये दोस्तों। अब ये आप बताएं कि ये 5 से डिवाइड होंगी या नहीं होंगी, जल्दी से दोस्तों चेक करें इनको। तो दोस्तों 5 से विभाजित होने को चेक करें हम तो क्या होता है दोस्तों? 5 से तो कोई संख्या दोस्तों, संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक, दोस्तों एक ही बात है, इकाई का अंक या अंतिम अंक, अंतिम लिख देते हैं हम, अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो, या तो 5 हो दोस्तों या 0 हो, तो वह संख्या, तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी। तो दोस्तों आपकी समझ में 5 का भी नियम आ गया होगा कि संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक दोस्तों क्या? ये 5 या 6, 5 6 नहीं सॉरी
5 या 0 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर 5 है तो ये संख्या पूरी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों 0 की बात हो रही है तो 0 इसमें है तो ये भी हमारी 5 से दोस्तों पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आप दोस्तों नोट्स बनाते हुए चलें, बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बस आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आप देखना कि क्वेश्चन किस प्रकार से दोस्तों बनते हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं रूल नंबर 6 का देखते हैं दोस्तों। रूल 6 क्या कहता है दोस्तों? 6 से किस प्रकार से चेक करते हैं दोस्तों? 6 से देखते हैं 6, 8, 9, 3, 2, 4। ये दोस्तों कोई संख्या हो गई आपकी। क्या होगी दोस्तों? ये कोई आपकी संख्या हो गई। यहाँ पर हम ले लेते हैं दोस्तों, चलो इतना ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, वो तो चेक कर लेंगे दोस्तों है या नहीं है। तो 6 से दोस्तों जब चेक करते हैं तो क्या करेंगे? पहली बात तो दोस्तों एक चीज समझे आप, 6 बना कैसे? 2 का गुणा और 3 का गुणा। ऐसे ही तो दोस्तों 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3, यानी 2 भी एक अभाज्य संख्या और 3 भी एक अभाज्य संख्या। दोस्तों कल हमने आपको बताया था, तो यानी 2 और 3 आ रहे हैं दोस्तों इसके गुणनखंड में। तो अब संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक सम हो या दोस्तों 2 से विभाजित हो, ये भी लिख सकते हैं आप। क्या सम को हटाएं दोस्तों, खाली ये लिखें 2 से विभाजित हो तथा 3 से भी विभाजित हो। 3 से दोस्तों 3 से पूरी संख्या विभाजित हो। क्या है दोस्तों? 3 से पूरी संख्या विभाजित हो, संख्या विभाजित हो, तब दोस्तों ये हमारा 6 से विभाजित होगा। यानी हमने 2 का रूल दोस्तों आपको बताया था, 2 का कैसे चेक करेंगे, और 3 का, दोनों का कॉम्बिनेशन दोस्तों इसमें आ गया। अब हम देखें 2 से ये विभाजित है या नहीं है। तो इकाई अंक मिल गया, 2 से विभाजित है, बिल्कुल है। अब दोस्तों हम 3 से देखेंगे। 3 से हमने क्या बताया था? 6 आता है, 3 के पहाड़ी में बिल्कुल आता है, कट के है। ये भी कट जाएगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि 6 हो रहे हैं दोस्तों। अब 8 रह गया दोस्तों, तो 8 3 के पहाड़ी में आता है? कतई नहीं आता दोस्तों, तो ये नहीं कटेगा। तो यानी कि ये संख्या हमारी 6 से विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इनको चेक कर सकते हैं। तो एक कोई विभाजित होने वाली दोस्तों संख्या देखते हैं हम, जैसे कि 3, 9, 7, 2, 1, 2। ये दोस्तों कोई संख्या है। अब इसको देखें कि ये 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। दोस्तों इकाई अंक हमको मिल गया, तो 2 से तो ये विभाजित होने वाली है। मेन मुद्दा दोस्तों कहाँ आता है? 3 पर। 2 का तो हम आंखों में देखते ही दोस्तों बता देंगे ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। जब इकाई अंक दोस्तों हमको सम मिल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों अब 3 से देखेंगे, 3 से ये कट गया, ये भी कट गया, 7 और 2 9, ये भी कट गया, 1 और 2 3, ये भी कट गया, सभी कट गए दोस्तों, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो अब चलते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट रूल दोस्तों 7 से विभाजितता का। 7 से विभाजितता का दोस्तों बहुत कम रूल होता है, आपका किताबों में भी नहीं दिया होता है। तो अब 7 से देखते हैं किस प्रकार से दोस्तों। जैसे कि कोई संख्या है, ये दोस्तों कोई संख्या है। अब ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। दोस्तों हमको क्या करना होता है, जो इकाई अंक है अंतिम अंक 8 है, इसका दोस्तों 2 गुना कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे इसको। कितना हुआ है ये? 16। और बची हुई शेष संख्या में से दोस्तों 16 जो भी गुना आए उसको घटा देंगे। तो कितना आ गया ये? 4 बचेगा? नहीं दोस्तों 6 बचेगा। कितना? 12 में से 6 गई तो 6 बचा। यहाँ पर दोस्तों कितना रह गया ये? यहाँ पर 5
और 5 में से 1 गया तो 4। 46 7 के पहाड़े में दोस्तों आता है कहीं? नहीं आता है, तो ये हमारा नहीं कटेगा। तो अब कोई ऐसी संख्या लेते हैं दोस्तों जो कट जाए 7 से, तो यानी कि ये लेंगे 637। तो दोस्तों अब देखते हैं इसको क्या करना है दोस्तों, हमको 2 से करना है गुणा। कितना हुआ है? 14। 14 इसमें से दोस्तों बची हुई संख्या में से घटाते हैं दोस्तों। ये तो हमारी अगर घट गई, क्या बचा? 63 बचा, उसमें से दोस्तों 14 घटा देंगे तो कितना आएगा? 13 में से 4 गए, 9 बचे। यहाँ पर दोस्तों 5 रहेंगे, 5 में से 1 गया तो 4 बचे। 49 दोस्तों 7 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये जो संख्या है दोस्तों हमारी, ये पूरी तरीके से 7 से कट जाएगी। तो दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं। किस प्रकार से लिखना है आपको कि अंतिम अंक संख्या का अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा देना है। घटाने के बाद जो आए दोस्तों संख्या, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो, उसमें अगर 7 से विभाजित है, वह अगर प्राप्त हो दोस्तों, यहां तक तो हो गया। जो संख्या प्राप्त हो वह 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या दोस्तों 7 से विभाजित होगी। इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने 2 का गुणा किया है। अब इतनी बड़ी संख्या में करते हैं तो हमको गुणा करने पर ही मिलेगा भाग। दोस्तों ज्यादा टफ पड़ता है गुणा से। गुणा आप आसानी से कर लेंगे, इन भाग में दोस्तों दिक्कत हो जाती है। अब दोस्तों एक हम लेते हैं, जैसे ये तो छोटी संख्या है, जब बड़ी संख्या आया है तो दोस्तों गुणा ही करते रहेंगे हम, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों एक हम लेते हैं संख्या। दोस्तों ये संख्या हुई, ये है। अब इसमें दोस्तों हम गुणा करें, क्या करें? गुणा करें इसमें दोस्तों, फिर घटाएं। फिर भी तो इतनी बड़ी है तो फिर हम गुणा ही करते रहेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, पीछे से 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ये 3 बना, ये 3 बना लिया दोस्तों, बिल्कुल। अब एक दूसरे में तो दोस्तों क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 629 है दोस्तों, यहाँ पर कितना? 629, यहाँ पर 629 घटाएंगे तो 0 आ गया दोस्तों। ये 0 7 से विभाजित हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। तो दोस्तों ये संख्या भी हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। और संख्या लेते हैं दोस्तों, जैसे कि कितना हो गया दोस्तों? ये 3 और ये और ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये कोई संख्या है, इतनी बड़ी संख्या दे दी। अब ये 7 से विभाजित हो जाएगी तो दोस्तों पीछे से बनाते हैं हम 3 3 का जोड़ा। इस प्रकार से बना लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि पहला जोड़ा तीसरे जोड़े के साथ जुड़ेगा। इसको दोस्तों ध्यान से समझना। पहला जोड़ा तीसरे के साथ जुड़ेगा और दूसरा जोड़ा चौथे के साथ जुड़ेगा दोस्तों। और इनको जोड़ने के बाद आपस में घटा देना है दोस्तों। फिर देखना है कि संख्या विभाजित हो जाएगी कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं इसको, जैसे कि 426 पहला जोड़ा किसके साथ दोस्तों? 324। जोड़ दो इनको, कितना हुआ ये? 10 1 5 और ये 7। तो दोस्तों ये हमारा 750 हुआ। दूसरी तरफ करते हैं दोस्तों 756 और कौन सा दोस्तों? 345। कितना आ गया? 11 जोड़ना है ना, 11 1 5 10 और ये 11। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 1101 और 750। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना है दोस्तों? घटा देना है, यानी कि 1101 और 750। जब दोस्तों इनको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पर 5 और ये 3। अब दोस्तों हमारी संख्या क्या हो गई? ये
अब इसको हम 7 से विभाजित करके देख लें। यहाँ पर जो रूल बताया था उसको अप्लाई कर लें। अब तो दोस्तों बहुत ही आसान हो गया ना। अब इसमें 2 का करेंगे हम गुणा, तो 2 इसमें से घटा देंगे 33 दोस्तों कटता है, नहीं कटता, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब दोस्तों आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, किस प्रकार से, कि हम पीछे से 3 का बनाना है। ये संख्या है तो दोस्तों 3 के पेयर में ही है, यानी कि 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3। अभी मान लेते हैं कि ये नहीं होता 4 इसमें, तो क्या करते दोस्तों, पीछे से 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, अब यहाँ पर 2 रह गए, तो एक हम आगे 0 लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हो गए दोस्तों 3। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और दोस्तों कोई संख्या 6 बार लिखी हुई हो, जैसे कि ये 6 बार हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। जब कोई संख्या 6 बार लिखी हुई हो तो दोस्तों वह 7 से विभाजित होगी, वह 13 से भी विभाजित होगी दोस्तों। जैसे कि जरूरी नहीं है 9 ही 9 हो, 1 1 1 1 1 1, इस प्रकार से ये भी दोस्तों 2 2 2, और दोस्तों कौन है 2 2 2। तो दोस्तों ये हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों 7 से विभाजित होने के हमने कितने रूल आपको बता दिए, ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट रूल है दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अगले रूल पर। दोस्तों आज की वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत आ रहा होगा दोस्तों इस प्रकार से, तो बस आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो अब ये यहाँ पर 8, रूल नंबर 8 नहीं दोस्तों, 8 का विभाजिता का नियम देखते हैं। तो क्या कहता है दोस्तों 8 का विभाजिता का नियम? जैसे हमने 4 का देखा था, ऐसे दोस्तों 8 का देखेंगे। तो जैसे कि कोई संख्या दी हुई है, ये दोस्तों कोई संख्या है, ठीक है दोस्तों, यहाँ और ले लेते हैं। चलो अब दोस्तों इस संख्या को हम देखें तो 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आप 8 से भाग करके देखेंगे, फिर उस नियम को दोस्तों आप भूल जाएं। अब क्या करना है, 8 से ये जो 3 अंक है दोस्तों, अंतिम 3 अंक, इसमें 8 का भाग करके देखेंगे बस। अभी दोस्तों आप इसको चेक करने बैठ जाए तो आपको 1 2 3 4 5 6 अंकों में भाग देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है दोस्तों इस बोर्ड को भर दे, फिर भी आप लास्ट की 3 संख्याओं में 8 का भाग करके देख लेंगे। तो दोस्तों ये अगर पूरी तरीके से इसमें जा रहा है भाग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो अब देखें यहाँ पर भाग देकर 8 से दोस्तों, तो कितनी बार गया दोस्तों, ये 8 7 56, बचे कितने दोस्तों, कुछ नहीं बचा, 8 ताली 8 एकम 8। दोस्तों ये 8 से विभाजित हो रहा है पूरी तरीके से, शेष तो कुछ नहीं बच रहा है, तो ये संख्या भी हमारी पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम 8 से विभाजित कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों आपको परिभाषा लिखनी है, तो लिख लें संख्या के अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे तो वह संख्या दोस्तों 8 से विभाजित होगी। अपनी भी भाषा में दोस्तों लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख लें, आपकी समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों 9 की ओर। 9 का विभाजिता का नियम दोस्तों देखते हैं। आज दोस्तों इनको खत्म कर देंगे, 11 तक करेंगे दोस्तों, उससे आगे का आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर तो वो दोस्तों और ज्यादा टफ हो जाता है। हाँ, तो अब 9 तक, जहां तक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं तक करेंगे। वैसे तो सबके रूल है दोस्तों, लेकिन जहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं को दोस्तों हम करेंगे। तो अब 9 का देखते हैं। तो दोस्तों 9 में क्या है, जैसे कोई संख्या दी हुई है, ये संख्या दोस्तों, तो बताएं ये 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों एक चीज देखें हम, क्या कि जैसे हमने आपको 3 का नियम बताया था। 3 का नियम क्या था दोस्तों, सभी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी।
इसी प्रकार से दोस्तों इसका यानी कि सभी अंकों का योग यानी संख्या में दोस्तों संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है। किससे दोस्तों? 9 से विभाजित है तो वह संख्या दोस्तों 9 से विभाजित हो जाए। लिख लें, आप उसको पूरा कर लें तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अब दोस्तों देखें इनको, तो वही वाला रूल है दोस्तों, आप अगर ऐड करेंगे इनको तो ऐड करके भी देख लें कितना हो जाए। 9 और 8 17 और 1 18 और 6 24 और 3 27 27 और 7 दोस्तों 34 और 2 36। अब 36 में दोस्तों इन दोनों को जोड़ लेंगे 9 से कटता है बिल्कुल। तो दोस्तों इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक और रूल दोस्तों क्या था जो 3 में हमने बताया था, शॉर्ट मेथड ही दोस्तों आपको अप्लाई करना है। शॉर्ट मेथड ये अप्लाई करना है क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको अपना टाइम भी मैनेज करना है, क्योंकि आपका जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है दोस्तों वहां पर भी टाइम लगना है। आसान सब्जेक्ट है लेकिन टाइम तो दोस्तों वो लगाएगा, क्योंकि आपको वहां पर छांटना है, कोई रूल नहीं है दोस्तों उसका, तो आपको टाइम वहां पर देना ही पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं 9 से जो संख्या कट जाए उसको काटते हैं। ये 900 कट गई, और दोस्तों कोई है 9 से कटने वाली? और तो कोई दिख नहीं रही। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ है? 9, ये भी कट गया। इन दोनों संख्याओं का दोस्तों योग कितना हुआ है? 9, ये भी कट गया। इन दोनों संख्याओं का योग दोस्तों कितना हुआ है? 9, ये भी कट गया। यानी सब तो कट गए, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ये तो हमने यहाँ पर चेक किया ही है दोस्तों, 9 का नियम भी हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आपको देखना है इस रूल को। अब ये पुराना हो गया दोस्तों, इसी प्रकार से आपको देखना है। तो अब हम चलते हैं 10 पर। अब तक का सबसे आसान आ गया दोस्तों 10। तो दोस्तों 10 के लिए क्या करना होगा? जैसे कि ये कोई संख्या है, अब बताएं कि ये 10 से विभाजित पूरी तरीके से होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों 10 से विभाजित होगी या नहीं होगी देखें तो किस प्रकार से। अगर हम इसमें भाग दें तो पहले इसकी परिभाषा देखें। संख्या का अंतिम अंक या दोस्तों इसी को हम इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या दोस्तों 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। क्या? 10 से विभाजित हो जाएगी। तो अब इसमें 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दोस्तों ये विभाजित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। जैसे ये हमारा 7 8 6 3 2 4 0। अब दोस्तों इसको बताएं तो 0 दिख रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों ये हो जाएगी 10 से ये पूरी तरीके से दोस्तों कट जाए। बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों ये तो, सुनने वाला 10 वाला दोस्तों। अब हम चलते हैं 11 पर, अंतिम आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। तो अब 11 का रूल देखते हैं। तो दोस्तों 11 के लिए क्या करना होता है? जैसे कि ये कोई संख्या दी हुई है। अब दोस्तों हमको क्या करना होता है इसमें? तो ये 6 जैसे हमने 7 में किया था दोस्तों, वहां पर तो 3 के पेयर बनाकर अल्टरनेट जोड़ देते थे। अब यहाँ पर खाली सिंगल डिजिट देनी है और अल्टरनेट दोस्तों जोड़ देना है। जैसे कि ये इसमें जुड़ा और इसमें जुड़ेगा, यानी कि 6 यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं हम 6 8 3। ये सभी दोस्तों हमको जोड़ देनी है 6 8 3। इसका 6 8 3 ये दोस्तों जुड़ गए। अब रह कौन सी गई दोस्तों? ये यानी 7 और 6 इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये 6 और 8 14 और 3 17। और दोस्तों ये कितना हो गया? 7 और 6 13। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे दोस्तों तो कितना बचेगा? ये अगर हम घटा दें तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? तो ये 4। क्या 4 11 से विभाजित है? तो नहीं, 4 11 से विभाजित
नहीं है। तो दोस्तों ये संख्या भी हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जो ये कहाँ पर है दोस्तों, 1 पर है, यानी कि इसको कह सकते हैं विषम संख्या पर योग, विषम स्थान पर दोस्तों, कहाँ पर, विषम स्थान पर आ रही है। ना कि आप सोचे कि विषम विषम संख्या ले ली यहाँ पर, ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये विषम संख्या, ये सम संख्या है, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। एक को छोड़कर एक में हमको जोड़ना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे कि दिया हुआ है, ये है दोस्तों। तो अब हम इसको देखते हैं, तो ये इसमें जुड़ रहा है, ये इसमें, और ले लेते हैं इस प्रकार से। तो 7, 9 और 3 जुड़ रहा है, बिल्कुल, ये दोस्तों जोड़ लें, 8, 8, 6, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8, 8, 16 और 6, 16 और 6, 22। इन दोनों को दोस्तों घटा कर देखेंगे तो अब आप सोचेंगे कि माइनस आ रहा है, जो संख्या बढ़ी हो उसमें से घटा दें दोस्तों, 22 में से 19 को घटा दें तो क्या बचेगा, 3। 3 भी दोस्तों विभाजित नहीं है। अब कोई एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 11 से विभाजित हो, मान लेते हैं 121 है, ये तो होगी आपको पता है। तो क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, 1 + 1 क्या हो गया, 2, ये कितनी है, 2, 2 में से 2 गए दोस्तों, 0 बची, हो गया हमारा। और कोई संख्या ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कोई संख्या, समान संख्या दोस्तों 4 बार लिखी जा रही है, वो भी आपकी 11 से विभाजित होगी। जैसे ये कितना हो गया, 2, इसको जोड़ेंगे 2, आपस में घटा देंगे 0। जैसे दोस्तों ये है, 4 बार लिखी जा रही है, 11 से विभाजित होगी दोस्तों। ये संख्या 4 बार लिखी जा रही है, 11 से विभाजित होगी। एक संख्या दोस्तों अगर हम इसमें और जोड़ दें यहाँ करके, तो ये फिर से विभाजित होगी, तो दोस्तों ये हमारी 7 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से दोस्तों हमने बताया था आपको, बिल्कुल। तो दोस्तों अब आपके ये 11 से विभाजित होने का नियम भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये जो आपके विभाजिता का नियम है दोस्तों, वो आज आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो गई है दोस्तों। तो अब आपको ये बताएं कि आपकी समझ में ये रूल आए या नहीं आए दोस्तों। अगर रूल आपकी समझ में आए हो तो आप अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि पूरा सिलेबस कराया जाएगा दोस्तों और आपको प्रॉपर क्लास भी मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।